नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी ऑफ इंडिया के इस प्रोग्राम में मैं आर्यन विश्वकर्मा आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस प्रोग्राम में हम इंडस्ट्री के एक फेवरेट टॉपिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसके बारे में हम ब्रीफ में जानेंगे। प्रोग्राम शुरू करने से पहले दोस्तों सारे नए व्यूअर्स को रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काफ़ी कुछ मिस कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो पसंद तो आएगा ही आपको, पसंद आने के बाद में इसको लाइक करना ना भूलें और इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ में और कलीग के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनको भी सीखने का और अपने कैरियर को आगे बढ़ाने का मौका मिले। तो आइए दोस्तों प्रोग्राम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि नाम बता रहा है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, है ना। इसमें अगर हम लोग बात करें तो दो ब्रॉड लेवल में पार्ट आते हैं। पहला आ गया ह्यूमन रिसोर्स, दूसरा हो गया मैनेजमेंट, ठीक है ना। यानी कि इसको हम चाहें तो तीन पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यानी कि रिसोर्स जो होती है बहुत तरह का हो सकता है। अब इक्विपमेंट भी जो होता है, मशीनरी जो होती हैं, टूल्स होते हैं, वो भी रिसोर्सेज हैं, है ना। तो कंपनी को चलाने के लिए हमको काफ़ी सारे रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। अब उसमें से क्रिटिकल रिसोर्स आता है ह्यूमन रिसोर्स, क्योंकि बिना मैन पावर के आपका काम चलेगा नहीं। कोई भी कंपनी अगर दुनिया में एग्जिस्ट करती है बिना मैन पावर के नहीं चलती है। अगर इक्विपमेंट भी है वहाँ पे तो इक्विपमेंट को भी चलाने के लिए या उसको खरीदने के लिए, उसको डिज़ाइन करने के लिए भी मैन पावर यानी कि ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत पड़ती है। तो ह्यूमन रिसोर्स जो हो गया एक प्राइमरी पिलर हो गया किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, है ना। तो रिसोर्स क्या हो गया? ह्यूमन, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स समझ लिया हमने। अब समझते हैं हम मैनेजमेंट को, ठीक है ना। तो ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना। अब दोस्तों मैनेजमेंट जो है एक ब्रॉड टर्म हो गया। हम बहुत सारी चीज़ों के मैनेजमेंट की बात करते हैं, ठीक है ना। अब कंपनी अगर एग्जिस्ट कर रही है तो कंपनी का कुछ विजन होगा, कुछ मिशन होगा, कंपनी का कुछ गोल होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, आप कुछ भी कह लीजिए। हम उस पार्ट को अभी टच नहीं करेंगे, वो हमारा एजेंडा नहीं है। तो कंपनी का जो भी गोल या ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए हमें मैन पावर चाहिए, है ना। तो उस मैन पावर को हमें क्या करना है? अब यहां पर इसको समझने के लिए यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को समझने के लिए हम एक एक्रोनिम का इस्तेमाल करेंगे जो कि है EUDM, ठीक है ना। अब EUDM क्या होता है? E से होता है एम्प्लॉय, U से होता है यूटिलाइज, D से होता है डेवलप और M से होता है मैनेज, है ना। यानी कि हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जब बात करते हैं, अगर आपने EUDM को समझ लिया तो ब्रॉड लेवल में आप इसको समझ जाएंगे। यानी कि पहले मैन पावर को एम्प्लॉय करो। अभी मैन पावर जो एम्प्लॉय करना है किसके लिए करना है? अब हायरिंग करने के लिए सिर्फ हमको हायरिंग नहीं करना है, कंपनी के ऑब्जेक्टिव के, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमको मैन पावर को हायर करना है ना। तो जिस स्किल का चाहिए, जो कॉम्पिटेंसी लेवल चाहिए, चाहे वो टेक्निकल कॉम्पिटेंसी हो, बिहेवियरल कॉम्पिटेंसी हो, उसके हिसाब से हम हायरिंग करेंगे, है ना। तो पहले हम क्या करेंगे? एम्प्लॉय करेंगे यानी कि हायरिंग करेंगे। ब्रॉड लेवल में अगर बात करें तो एम्प्लॉय करने के बाद में उनका यूटिलाइजेशन होना जरूरी है। और काफ़ी लोग बात करते हैं यू को यूज कहते हैं। तो हम मशीनों को यूज करते हैं, मैन पावर को यूज नहीं करते हैं। मैन पावर को हम प्रॉपरली यूटिलाइज करते हैं। अगर मैन पावर को आपने अगर यूज करना शुरू कर दिया तो मैन पावर आपकी कंपनी में टिकेगी नहीं, भाग जाएगी, ठीक है ना। तो मशीनों को यूज कीजिए, मैन पावर को प्रॉपरली यूटिलाइज कीजिए, उनको मोटिवेट कीजिए और उनसे काम करवाइए। तो पहले इंप्लॉय करना है, फिर यूटिलाइज करना है, फिर क्या करेंगे? हम उनको डेवलप करेंगे। तो दोस्तों डेवलपमेंट जो थर्ड पार्ट हो गया ये बहुत क्रिटिकल है। अब जरूरी नहीं कि जो मैन पावर आप हायर कर रहे हैं, एम्प्लॉय कर रहे हैं, आपकी जिसकी रिक्वायरमेंट है, जिस पर्टिकुलर प्रोसेस को मैनेज करने के लिए मैन पावर चाहिए, सारे के सारे स्किल्स, सारे के सारे एट्रीब्यूट्स उसको डे वन में हो, ठीक है ना। कुछ रिक्वायरमेंट रहती है, जनरली हम क्या करते हैं कंपनियों में, हम जॉब डिस्क्रिप्शन डिफाइन करते हैं, है ना, जिसे शॉर्ट में हम JD कहते हैं, ठीक है ना। तो JD के हिसाब से हायरिंग की जाती है। उसमें काफ़ी सारी चीज़ रिक्वायरमेंट दी रहती है, उसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी दी रहती है, कुछ उसमें कॉम्पिटेंसी के एट्रीब्यूट दिए हुए रहते हैं, उसके हिसाब से मैन पावर को हायरिंग करते हैं। अब हायरिंग करने के दौरान में एग्जैक्टली 100% मैच करता हुआ बंदा तो मिलेगा नहीं, थोड़े बहुत गैप्स हो सकते हैं, ठीक है ना। अब उस गैप को पूरा करने के लिए हमें क्या करना है? हमें उनको डेवलप करना पड़ेगा। तो पहली बात तो यह है, डेवलपमेंट की जब बात करते हैं हम, तो जो रिक्वायरमेंट है करंट प्रोसेस को मैनेज करने के लिए, करंट पोजीशन को मैनेज करने के लिए,
उसमें एक्चुअल रिक्वायरमेंट वर्सेस जो एग्जिस्टिंग कॉम्पिटेंसीज हैं, इसमें जो गैप्स निकल के आ रहा है वो मेरा स्किल्स या कॉम्पिटेंसी गैप्स हो गया। काफ़ी सारे कंपनी में स्किल मैपिंग या कॉम्पिटेंसी मैपिंग की जाती है और उसके बाद में फिर कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट प्रोग्राम या स्किल डेवलपमेंट या स्किल एनहांसमेंट प्रोग्राम रन करता है, ठीक है ना। तो जो भी एग्जिस्टिंग जो रिक्वायरमेंट है कॉम्पिटेंसी की, उसके हिसाब से जो गैप्स हैं उसको पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, डेवलपमेंट प्लान बनाएंगे, जो कि मेरा थर्ड पार्ट हो गया डेवलप, ठीक है ना। अब हो सकता है फिर बाद में भी आने वाले दिनों में उसको प्रमोट किया जाए, किसी नए रोल में उसका असाइन किया जाए। हो सकता है कि बंदा अभी जो है वो रिक्रूटमेंट की एक्टिविटी को हैंडल कर रहा है, कल जो उसको हम किसी और प्रोफाइल में डाल देंगे, ठीक है ना। या बंदा प्रोडक्शन में प्रोडक्शन मैनेजर है, कल को उसको क्वालिटी एश्योरेंस में या मेंटेनेंस में ट्रांसफर किया जाए तो किसी अलग डिपार्टमेंट में किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं। क्योंकि काफ़ी सारी कंपनियों में क्या होता है, जॉब रोटेशन जो रहता है एक नॉर्म भी होता है। कुछ कंपनियों में तो कुछ पर्टिकुलर पीरियड के बाद में उसको जॉब रोटेशन कर दिया जाता है। अब जब जॉब रोटेशन किया जाएगा तो उसमें हो सकता है कुछ गैप्स कॉम्पिटेंसी में हो, तो वहां पर भी डेवलपमेंट करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो एचआर डिपार्टमेंट या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट जो रहता है उसका काम रहता है लोगों का डेवलपमेंट करना। तो अगर नए रोल में गए हैं, नए पोजीशन में गए हैं, नए कंपनी में ट्रांसफर किया गया है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, तो उसके हिसाब से जो गैप्स निकल के आ रहा है उसमें उनका डेवलपमेंट का प्लान करना, ठीक है ना। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और नेक्स्ट जो हो गया, लास्ट वाला जो हो गया एम, यानी कि मैनेज। अब उनको मैनेज भी करना है। मैनेज करने के लिए बहुत सारे एक्टिविटीज आती हैं, उनको मोटिवेट करना है, उनका प्रमोशन होगा, उनका इंक्रीमेंट होगा, उनका रोल रिस्पॉन्सिबल डिफाइन होना चाहिए, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, है ना। तो जो हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करते हैं, जैसे कि हम शॉर्ट में एचआरएम या मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री में हम शॉर्ट में एचआर कहते हैं, है ना, एचआर डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। तो इनफैक्ट मेरे एक कलीग हुआ करते थे एक कंपनी में, और वो कहा करते थे, काफ़ी सीनियर थे, और वो कहा करते थे एचआर जो है ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट नहीं है, ये ह्यूमन रिलेशनशिप मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है। और आज के टाइम में काफ़ी सारी कंपनियां स्ट्रगल करती है हाई एट्रिशन रेट, यानी कि लोग कंपनी ज्वाइन करते हैं उसके बाद में ज़्यादा दिन टिकते नहीं हैं, भाग जाते हैं, क्योंकि लोग जो होते हैं उनको यूज़ करते हैं, यानी कि प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं किया जाता है। वो रिलेशनशिप कंपनी के साथ में बनता नहीं है, जो बॉन्डिंग आना चाहिए कंपनी के साथ में वो लोग अटैचमेंट उनका होता नहीं है। यानी कि हम क्या करते हैं, अपने काम के हिसाब से लोगों को हम इस्तेमाल करते हैं, तो लोगों का भी कंपनी के तरफ में या बॉस के तरफ में अटैचमेंट बनता नहीं है। और मेजोरिटी केस में लोग जो होते हैं कंपनियों को नहीं बॉस को छोड़ते हैं। तो बॉस अपने सबऑर्डिनेट के साथ में कैसा रिलेशनशिप मेंटेन करता है, कैसा इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एचआर डिपार्टमेंट या एचआरएम डिपार्टमेंट जो होता है सिर्फ वही रेस्पॉन्सिबल नहीं है अच्छा कल्चर डेवलपमेंट करने के लिए, क्योंकि अगर कंपनी में कल्चर अच्छा नहीं रहेगा तो लोग टिकेंगे नहीं। आप जितने अच्छे टैलेंट को मार्केट से हायर कर लीजिए, अगर अच्छा कल्चर नहीं रहेगा, अच्छा पॉलिसीज नहीं रहेंगी, वो इन्वायरमेंट नहीं रहेगा कि जहाँ पर लोग डेवलप हो पाए, उनकी ग्रूमिंग हो, तो लोग टिकेंगे नहीं। तो एचआरएम डिपार्टमेंट या एचआर डिपार्टमेंट का एक बड़ा रोल ये भी रहता है कि सारे डिपार्टमेंट हेड्स या सारे सीनियर मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट और जो भी लोग हैं सबको साथ में लेते हुए उस इन्वायरमेंट को क्रिएट करने में वो फैसिलिटेट करें, वो लीड करें, ठीक है ना। उनको लीड लेना है, बाकी लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। अगर एक डिपार्टमेंट का हेड है वो अगर अपने लोगों के साथ में ढंग से डील नहीं करता है, काफ़ी स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, तो लोग तो टिकेंगे नहीं, ठीक है ना। तो उस एचओडी की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अब लेकिन जो एचआर डिपार्टमेंट है वो तो गार्डियन हो गया एक तरीके से, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ओवरसी करना कि सारे डिपार्टमेंट्स हेड जो हैं या सारे जो बॉसेस जो भी हैं वो अच्छा एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया हमारा ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट या एचआर डिपार्टमेंट, जो कि एम्प्लॉय यूटिलाइज डेवलप और मैनेज EUDM प्रिंसिपल पे काम करता है। दोस्तों एचआर डिपार्टमेंट इसके अलावा काफ़ी सारे अलग एक्टिविटीज़ में भी इंगेज रहता है, जैसे कि गवर्नमेंट के काफ़ी सारे जो रूल्स रहते हैं या जो लॉज रहते हैं उसके लिए कंप्लायंसेस वगैरह मेंटेन करना, जिसमें कि इंडस्ट्रियल रिलेशन, इनफैक्ट कुछ जगहों में अलग से डिपार्टमेंट ही रहता है और कुछ जगहों में एचआर का ही सब पार्ट होता है, IR डिपार्टमेंट, और इनफैक्ट एडमिन भी होता है। कुछ जगहों में एडमिन भी एचआर का ही हिस्सा होता है, कुछ जगह में एडमिन जो होता है ये अलग ही डिपार्टमेंट होता है या अलग फंक्शन होता है। तो अगर मैं सिस्टम की बात करूं
तो सिस्टम में कहीं पर भी ऐसा बात नहीं करता कि डिपार्टमेंट होने चाहिए। एक्चुअली ये सारे फंक्शंस है। तो ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना एक फंक्शन है। अब कौन सा डिपार्टमेंट इसको कर रहा है ये डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन की सोच क्या है ना, क्या हायरार्की लेवल है, कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है, किस तरह की इंडस्ट्री में वो काम कर रहा है, उसके हिसाब से कंपनी अपना स्ट्रक्चर बनाती है। तो ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन जनरली जो इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस हैं उसमें एक एचआर डिपार्टमेंट होता है और बड़े कंपनियों में आईआर डिपार्टमेंट या एडमिन डिपार्टमेंट भी एक अलग डिपार्टमेंट होता है। छोटे कंपनी में सेम डिपार्टमेंट सारे एक्टिविटीज़ करती हैं। कुछ जगह में हेल्थ एंड सेफ्टी जो होता है ये भी काफ़ी क्रिटिकल एस्पेक्ट्स होता है, ये भी एचआर का ही हिस्सा होता है। और कुछ जगह में एक्सक्लूसिवली इसको अलग ही डिपार्टमेंट या फंक्शन के तौर पर रखा जाता है। तो दोस्तों अगर हम लोग पर्पस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की अगर बात करते हैं तो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तो यही हो गया कि कंपनी का जो विजन है, कंपनी का जो गोल है, उसको अचीव करने के लिए कंपनी को सपोर्ट करना, टॉप मैनेजमेंट को सपोर्ट करना। और उसके लिए वो EUDM प्रिंसिपल का वो इस्तेमाल करेंगे। सही टैलेंट को हायर करना, सही टैलेंट को यूटिलाइज करना, फिर उनका डेवलपमेंट करना और उनको प्रॉपरली मैनेज करना। अब इसको करने के लिए बहुत सारे अलग अलग तरह के एक्टिविटीज़ वगैरह वो करते रहते हैं, जैसे कि ट्रेनिंग वगैरह करना होता है, रिवार्ड एंड रिकॉग्निशन के सिस्टम्स बनाने होते हैं, काफ़ी सारे अलग अलग तरह के पॉलिसीज़ को डिज़ाइन करना, डेवलप करना, उसको इम्प्लीमेंट करना, लोगों को ट्रेन करना, है ना, उनके लीव्स वगैरह मैनेजमेंट करना होता है वगैरह वगैरह। इस तरह के बहुत सारे एक्टिविटीज़ होती है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट मैनेज करती है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि इस मॉड्यूल से, जो कि मैंने ब्रॉड लेवल में कवर किया है, आपको ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट या HRM डिपार्टमेंट या फंक्शन कुछ भी कह लीजिए, इसके बारे में, इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, इसका क्या रोल होता है, इसके बारे में आपको पता चला होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया इसे लाइक करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, हमारे दूसरा चैनल ज्ञान ज्योति इंडिया और थर्ड चैनल हमारा क्वालिटी हब इंटरनेशनल, उनको भी एक्सप्लोर करना ना भूलें। और हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग कम सर्टिफिकेशन प्रोग्राम जरूर एक्सप्लोर करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स, हजारों स्टूडेंट्स अलग अलग कंट्रीज से हमारे कोर्सेज को लेके सीख के घर बैठे तरक्की कर रहे हैं और अपने करियर में आगे बढ़ रहे हैं। तो आप हमारे कोर्सेज को www.qualityhubindia.com वेबसाइट में जाके आप इसे एक्सप्लोर करना न भूलें। और हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी कंपनी में हमारे लायक कोई काम है, जैसे कि कोई कंसल्टेंसी की एक्टिविटीज़ हैं, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना है, बहुत सारे अलग अलग तरह के एक्टिविटीज़ में हम इंगेज्ड हैं, आप हमारे वेबसाइट में जाके हमारे ब्रोशर को डाउनलोड कर सकते हैं या हमें हमारे मेल आईडी या फ़ोन नंबर पर कॉन्टैक्ट करके हमारे सर्विसेज के बारे में जान सकते हैं। हम आपके साथ में जुड़ के आपकी कंपनी के तरक्की के लिए आपको हम सपोर्ट करेंगे। तो हमारे साथ देने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।